हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, हम जब सेट को आगे जब पढ़ते हैं आगे तो ये हमारा जो वेन आइलर डायग्राम होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये रीजनिंग के चैप्टर में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट अपनी भूमिका निभाता है। और इससे भी क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन जो होते हैं हमारे हमें एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो वेन आइलर डायग्राम क्या होता है? तो वेन आइलर डायग्राम को आइए हम प्रति स्टूडेंट स्टडी करते हैं इसका। द यूनिवर्सल सेट इज इंडिकेटेड बाय अ स्क्वायर और ए रेक्टेंगल। अदर गिवन सेट्स आर indicated by circles inside the rectangle or square. Finally obtained figure is said to be Venn Euler diagram. तो Venn Euler diagram क्या होता है? ये एक यूनिवर्सल सेट होता है जो कि स्क्वायर के रूप में या रेक्टेंगल के रूप में होता है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको क्लियर भी दिखाया गया है कि रेक्टेंगल या स्क्वायर के रूप में एक हम लोगों ने यूनिवर्सल सेट ले लिया और उसके जो इनसाइड में है, अंदर जो उसके ले लिया गया है, जो सर्कल के रूप में लिया गया, वेल नोन सेट ले लिया गया, जो ए और बी के बारे में हम लोग जान रहे हैं स्टूडेंट्स, तो उसे ले लिया गया। तो वेन आइलर डायग्राम ने बस ऐसे ही क्या किया, एक स्ट्रक्चर दे दिया, तो इसे कहा जाता है वेन आइलर डायग्राम, क्योंकि वेन आइलर ने इसे दिया था इसीलिए इसे वेन आइलर डायग्राम कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें देखिए ए यूनियन बी को मैंने दिखाया यहाँ पर। तो ए यूनियन बी का मतलब भी आप जानते थे कि एलसीएम होता है। तो ए यूनियन बी मतलब ए का भी एलिमेंट लेना है या बी का एलिमेंट लेना है और जो दोनों में कॉमन हो उसे भी लेना है। तो पहला देखिए यहाँ पर जो शेडेड रीजन बनाया गया, ये बनाया गया पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट यू, और यहाँ ए को मैंने लिया हुआ और बी सेट को लिया गया। जो शेडेड रीजन बताता है हमारा ए यूनियन बी को, तो जो ये शेडेड एरिया है वो ए यूनियन बी को इंडिकेट करता है। आइए स्टूडेंट सेकंड देखते हैं। जो इंटरसेक्शन हमारा है ए इंटरसेक्शन बी जो है, उसमें भी आप आसानी से देख सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता था? एचसीएफ होता था, जो दोनों में कॉमन हो। तो कॉमन देखा गया, जो कॉमन पोर्शन यहाँ पर लिखा गया है ए इंटरसेक्शन बी का, तो शेडेड एरिया दिखाया गया है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा और ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर होगा वेन आइलर डायग्राम हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का। स्टूडेंट, जो हमारा तीसरा एग्जांपल्स है, तीसरा हम लोग देखते हैं हम जब तो ए डिफरेंस भी है। तो जब थर्ड हम देखें ए डिफरेंस भी देखा गया तो कहा जाता था कि जो ए के एलिमेंट हैं उन्हें हमें सेडेड नहीं करना है, उन्हें हमें सेडेड कर देना है, और ए के वे एलिमेंट जो कि बी में भी प्रेजेंट है उन्हें छोड़ देना है। तो हमने यहाँ पर ए माइनस बी को जो लिखा गया है ये वेन आइलर डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ए माइनस बी को ये इंडिकेट कर रहा है। जो वेन आइलर डायग्राम है वो ए माइनस बी को इंडिकेट कर रहा है। सेम ऐसे यहाँ पर बी माइनस ए जो दिया गया है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये जो बनाया गया वेन आइलर डायग्राम है उसमें बी माइनस ए है। तो बी का जो पोर्शन है, तो बी के जो एलिमेंट है तो उन्हें सेडेड किया गया, बी की एरिया जो और बी के उस एरिया को छोड़ दिया गया जो कि ए में इन्वॉल्व है। तो वेन आइलर डायग्राम ने अपनी एक व्यवस्था बनाई जिसमें कि कहा गया कि इन सभी को एक स्ट्रक्चरल रूप देना है हमें। तो एक डायग्राम के रूप में हम कैसे सवालों को हल कर सकते हैं, तो वेन आइलर की सहायता से हम सवालों को भी अच्छे से सॉल्व करते हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, जो हमारा फिफ्थ है। फिफ्थ आप जानते भी थे कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी को इंडिकेट करना है। तो यहां पर कहा गया था कि जो ए माइनस बी है और यूनियन बी माइनस ए लेना है। तो ए माइनस बी आप पीछे देख चुके हैं कि ये वाला एरिया सेडेड किया गया और बी माइनस ए में ये वाला एरिया किया गया है। अब उनका यूनियन लेना है तो हम ये चीज को छोड़ दिया जाएगा और शेडेड एरिया देखिए केवल ये है और ये पार्ट क्या किया गया है, कलर नहीं किया गया। तो जो शेडेड एरिया है वो बताता है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी को। अब यहाँ पर स्टूडेंट जो सिक्स्थ हमारा है वो कंप्लीमेंट्री सेट के बारे में दिखाया गया। ये पूरा यूनिवर्सल सेट है यू। तो हम ए डैश को जानते थे कि ए डैश जो होता था वो यू माइनस ए होता है। तो यू माइनस ए, तो ये पूरा का पूरा एरिया यू हो गया जो कि हम लोगों ने लिया हुआ है यू को यूनिवर्सल सेट के रूप में। अब यहाँ पर जो ये स्टूडेंट पूरा का पूरा कलर किया जाएगा, लेकिन इसमें से वो ए के रीजन को छोड़ दिया जाएगा। क्यों छोड़ दिया जाएगा? क्योंकि ए का जो एलिमेंट है वो ए डैश में नहीं है, जो ए डैश में है वो ए में नहीं है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप वेन डायग्राम से सवालों को भी अच्छे से कर सकते हैं, इजीली होता है। अब जैसे क्या होता है, जैसे हमने कोई एनिमल ले लिया, अब एनिमल हो गया, हमने कह दिया कि गोला कोई एनिमल है। अब यहां पर कहा गया कि डॉग हो गया और यहां पर मैन हो गया। तो जो हम लोग को तीन ऑप्शन चार ऑप्शन दिया जाता है, तो उसमें ये क्या होगा, जो एनिमल है उसके अंदर डॉग को रख दिया जाएगा और जो ये मैन है उसे किनारे छोड़ दिया जाएगा। तो ये जो हमारा ऐसे स्ट्रक्चरल दिया जाएगा वो राइट आंसर माना जाएगा। तो ऐसे हमारे बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जामों में भी वेन आइलर डायग्राम की सहायता से बहुत ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट पर हमारे डिपेंड करते हैं। तो हमें जब उनकी जानकारियां होती तो हम उन सवालों को अच्छे से करके अपने नंबर्स को गेन कर लेते हैं।
स्टूडेंट्स हम लोग जो सेट पढ़ते हैं उस सेट में हम कुछ और भी चीजें पता होनी चाहिए। सम वेल नोन सेट, कुछ प्रारंभिक जो है स्टार्टिंग के हमारे जो नंबर्स होते हैं उन नंबर्स के बारे में और उनके जो सिंबल्स हैं उन्हें भी अच्छे से पता होना चाहिए। तो सम वेल नोन सेट में देखिए स्टूडेंट्स, तो पहला है वो नेचुरल सेट है। नेचुरल सेट को आप समझते भी हैं कि एन से इसे डिनोट करते हैं। देखिए नेचुरल है एन पहला अक्षर, तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन डैश। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स जो नेचुरल नंबर है ऐसे इंडिकेट करते हैं हम एन से। होल नंबर होता है तो डब्ल्यू सी से इंडिकेट किया जाता है, तो डब्ल्यू देखिए होल नंबर, जीरो को जब इंक्लूड कर लिया जाता है तो ये होल नंबर हो जाता है। अब थर्ड देखिए स्टूडेंट इंटीगर्स है, तो इंटीगर्स को कहीं कहीं आपको जेड में भी दिखा जाएगा और कहीं कहीं आई के रूप में दिखा जाएगा। तो जेड या आई के रूप में रहे तो उसे हम इंटीगर्स बोलते हैं। इंटीगर्स को आप देख रहे हैं इसमें आसानी से हमने कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखा भी है। अब देखिए स्टूडेंट जो फोर्थ हमारा है वो है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर्स क्या होता है? तो रेशनल नंबर्स का मतलब होता है कि Q इज इक्वल टू x such that x हैज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। तो जितने भी हम रेशनल नंबर्स के बारे में देखिए क्लास 9th और 10th में हमने डिस्कशन पहले पिछले क्लासेस में भी कर चुके हैं हम लोग। तो ये जो रेशनल नंबर्स होता है तो ये हमारे Q से इसको डिनोट करते हैं सेट के अंदर। और सेट के अंदर क्या है, सामान्यतः हमें इसका इंडिकेटर जो है सिंबल ये यही है। जो फिफ्थ हमारा है इर्रेशनल नंबर, तो इर्रेशनल नंबर को लिखा जाता है तो बेसिकली इसे Q बार से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। x such that हैज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए और नॉन रिपीटिंग डेसिमल होना चाहिए, तो ये इर्रेशनल होता है और इसे Q बार से रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्टूडेंट जो सिक्स हमारा है वो रियल नंबर्स हो गए। तो रियल नंबर्स क्या होता है, वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो यूनियन होता है पूरे पूरे नंबर्स को इन्वॉल्व कर लेते हैं हम रियल नंबर्स के रूप में। और कहा भी जाता है द कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर्स आर कंबाइनली सेड टू बी रियल नंबर्स। तो ये रियल नंबर्स के बारे में हो गया स्टूडेंट, से जनरली हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो सेवेंथ हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। 11th में आप आगे चलेंगे क्लासेस में तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ये अलग एक चैप्टर है, तो इसे सी से सामान्यतः रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, सी कॉम्प्लेक्स सी। तो यहाँ इसे जब डिफाइन किया जाता है तो जेड सच दैट जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। सर इस प्रकार है कि आई इज इक्वल टू रूट में -1 हो गया, ए भी जो हो जाएगा वो रियल नंबर हो जाएगा। तो ये रियल पार्ट हो गया और ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो ये स्टूडेंट्स आपको इतने कुछ बेसिक चीजें जो है वो सेट की पता होनी चाहिए। तो वेल आइडल डायग्राम के द्वारा भी हम क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली सॉल्व करते हैं। वेल आइडल डायग्राम क्या होता है, बस रेक्टेंगल या स्क्वायर के रूप में, और जो वेल नोन सेट हमारे होते हैं उनको सर्कल के रूप में उसके अंदर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो हमें फाइंड आउट करना है उस एरिया को हम सभी लोग कलर कर देते हैं, सेलेक्ट कर देते हैं। तो वही कहा जाता है विद द हेल्प ऑफ वेन आइलर डायग्राम के द्वारा हमने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। तो वेन आइलर डायग्राम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक हेडिंग है हमारे सेट के अंदर। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।